अगला शुरू करते हैं कनीय अभियंता नियुक्ति परीक्षा 2012 का। झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? राइट आंसर इसका कर्क रेखा हो जाएगा। किस स्थान पर सोन रेखा नदी 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है? इसका ये हुंड्रू फॉल्स में गिरती है 320। अगला, मंगोलिया पॉइंट किस स्थान पर है? राइट आंसर इसका नेतरहाट है, यानी मंगोलिया पॉइंट नेतरहाट में है। पलना डैम झारखंड के किस नदी पर स्थित है? ये सोन रेखा पर है। दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें ना, ये दामोदर घाटी में मुख्य रूप से, यहाँ मुख्य रूप से बोला गया है, तो मुख्य रूप से बलुआई मिट्टी का विस्तार अधिक मात्रा में पाया जाता है दामोदर घाटी में। तो बलुआई मिट्टी ये सारे ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलुआई मिट्टी। दामोदर घाटी में इस मिट्टी की बहुलता का मुख्य कारण गोंडवाना क्रम की चट्टानों का पाया जाना है, जिसमें बलुआ पत्थर तथा सेल की प्रधानता होती है। इस मिट्टी में लौह अंश की अधिकतम होती है, जबकि चूना या ह्यूमस के अंश अपेक्षाकृत कम पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बलुआई मिट्टी। बलुआई मिट्टी, ठीक है। गुमला और लोहरदगा की खदानों से कौन सा खनिज हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भेजा जाता है, जिसे मई 2012 में माओवादियों के द्वारा या के उपद्रव के कारण बंद करना पड़ा था? सही इसका आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। धनबाद जिले को कौन सा औद्योगिक शहर एक सघन औद्योगिक संकुल है, जहां 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग स्थापित है? राइट आंसर इसका ए हो जाएगा चिरकुंडा। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? लिंगानुपात सबसे कम धनबाद में है। झारखंड का कौन सा जिला राज्य का 100% यानी 100% लौह अयस्क उत्पादक जिला है? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, यानी पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड के किस स्थान पर 500 फीट ऊंचा भुवनेश्वरी मंदिर स्थित है? राइट आंसर इसका जमशेदपुर। झारखंड के किस स्थान पर मलुटी मंदिर है? मलुटी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये दुमका में स्थित है। मलुटी मंदिर स्थित है, यह है दुमका में। झारखंड के किस मंदिर में हिमाचल के ज्वाला मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित की गई है? झारखंड के किस मंदिर में हिमाचल के ज्वाला जी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित की गई है? शक्ति मंदिर का। लिलोरी मंदिर किस देवी का या देवता को समर्पित करता है? लिलोरी मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित करता है? राइट आंसर ये काली मंदिर। कौन सा मंदिर धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है? ये भूफोर मंदिर। भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? राइट आंसर इसका कर्म यानी करम।
किस त्यौहार के दौरान गांव के पुजारी गांव के हर घर की छत पर साल के फूल रखता है? राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सरहुल। ओहिरा गीत के साथ किस त्यौहार का संबंध है? ये वंदना त्यौहार का संबंध है ओहिरा गीत से, याद रखिएगा। किस त्यौहार में अविवाहित युवतियाँ एक लकड़ी या बांस के सुसज्जित चौखटों को रंगीन कागज से सजाकर पास की नदी को समर्पित कर देती है? राइट आंसर इसका टूसू पर्व में होता है ऐसा। किस त्यौहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पैर चलते हैं? राइट आंसर इसका मंडा हो जाएगा। किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने 3 मार्च सन 1900 को चक्रधरपुर जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया था? सही आंसर बिरसा मुंडा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां चलाई थी? राइट आंसर इसका डोंबरी पहाड़ में। किस जिले का निर्माण पूर्व मुगल शासक राजा मेदिनी राय द्वारा कराया था? सही आंसर इसका पलामू किला का। 1815 में एडवर्ड शेवेन की स्मृति में किसका निर्माण कराया गया था? तो इसका राइट आंसर भगवा कुआं का। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता वह कौन थे जिन्होंने झारखंड में एक राजनीतिक दल का स्थापना की थी? ये जयपाल सिंह मुंडा। 2012 की राज्यसभा चुनाव के दौरान झारखंड में विपक्षी दल के नेता कौन थे? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद सिंह। दिसंबर 2004 से जुलाई 2009 तक झारखंड में सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले राज्यपाल कौन थे? सही आंसर सैयद सिप्ते रजी। झारखंड के जनगणना महानिदेशक कौन है जिनके नेतृत्व में 2011 की रिपोर्ट जारी की गई थे? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, सुनील कुमार वर्णवाल। कांग्रेस के किस सांसद ने अपने ही पार्टी के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू पर उसके पक्ष में मतदान करने के लिए 25 लाख रुपये देने का प्रस्ताव रखने का आरोप लगाया? राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, चंद्रशेखर दुबे। झारखंड विकास मोर्चा के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? ये बाबूलाल मरांडी है। मई 2012 में झारखंड में 2 सीटों के लिए कराए गए राज्यसभा चुनाव में कौन कौन प्रत्याशी विजयी हुए थे? राइट आंसर इसका ए प्रदीप कुमार बालमुच्चू और संजीव कुमार। श्री सत्यानंद झा बाटुल, जिन पर अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद एक स्कूल शिक्षिका से शादी रचाने का आरोप लगा, किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? राइट आंसर इसका नाला से। ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री कौन थे? राइट आंसर इसका बाबूलाल मरांडी। एक नक्सली वारदात में किस स्थान पर बाबूलाल मरांडी के पुत्र अनूप मरांडी मारे गए थे? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, चिरखारी में। ठीक है। झारखंड सरकार ने 2012 को घोषित किया था, तो ये बिटिया वर्ष घोषित किया था। झारखंड के इतिहास में अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उसके समर्थक का आह्वान करते थे? राइट आंसर इसका सी टाना आंदोलन। 2007 में जेल ले जाने के दौरान शिबू सोरेन के काफिले पर किस स्थान पर हमला हुआ था?
ये इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डुमरिया में हमला हुआ था। MLA टेकलाल महतो, जिन्होंने एक अलग राज्य के रूप में झारखंड की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वे किस विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधि यानी जनप्रतिनिधि थे? राइट आंसर इसका रामगढ़ से। झारखंड राज्य के उस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का नाम बताएं जो सीमांत संस्कृतियों के एक इतिहासकार हैं। राइट आंसर इसका रमनिका गुप्ता। रांची में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? इसका राइट आंसर है 5वां स्थान प्राप्त हुआ था 34वें राष्ट्रीय खेल में। दोस्तों इसका आप डिटेल्स देखते हैं, ये हम देख लीजिए यहाँ। हुंडरू जलप्रपात रांची से लगभग 28 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में है। 320 फीट की ऊंचाई से यहाँ जलधारा गिरती है। देख सकते हैं इसका डिटेल्स, आप वीडियो को पॉज करके ज़रूर देख लेंगे। जयपाल सिंह के नेतृत्व में 1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में हुए 9वें ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने पहला स्वर्ण पदक जीता था। 1928 के एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। उन्होंने 1939 में आदिवासी महासभा का अध्यक्ष बनकर 1950 में झारखंड पार्टी का गठन कर पृथक झारखंड राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया। 1952 में गठित प्रथम लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। इम्पोर्टेंट है। राज्यपाल का यहाँ दिया हुआ है कार्यकाल, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री बाबूलाल मरांडी थे। उनका कार्यकाल है 15 नवंबर 2000 से 8 मार्च 2003 तक। रमनिका गुप्ता झारखंड राज्य के प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं जो सीमांत संस्कृतियों की एक इतिहासकार हैं। रमनिका गुप्ता का जन्म 1930 यानी 22 अप्रैल 1930 को हुआ था। रमनिका फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष, CPIM के सदस्य, आदिवासी अधिकार मंच के सदस्य, पूर्व ट्रेड यूनियन नेता, राजनेता, लेखक और संपादक हैं। ये 1989 से 1985 तक बिहार विधानसभा के सदस्य थे। चौंतीसवें राष्ट्रीय खेल 2011 में आयोजित हुआ था।
और झारखंड इस प्रतियोगिता में 5वें स्थान पर रहा था। आइए देखते हैं अगला, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति परिषद परीक्षा 2012 देखेंगे। हुंडो जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 98 मीटर है ना, 98 मीटर है इसकी ऊंचाई। इसमें ऑप्शन में गलत दिया हुआ है। इसका जो ऊंचाई है 98 मीटर है और फीट में 243 फीट है। ठीक है, तो ऑप्शन में कहीं नहीं है, आप 98 ही होगा इसका राइट आंसर। इसका डिटेल्स में आप देख लीजिएगा। अभ्रक की खानें कहाँ पाई जाती हैं? अभ्रक की खानें कोडरमा में पाई जाती है। दीपिका कुमारी ने 2010 के राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता था। उन्हें कहाँ प्रशिक्षण दिया गया था? ये टाटा धनुर्विद्या एकेडमी जमशेदपुर में है। नेक्स्ट, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार में है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो सोनरेखा नदी के किनारे स्थित है। झारखंड में बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? राइट आंसर इसका बंगाल का शोक। जमशेदपुर की स्थापना किसने की? जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा ने की। भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को किससे विभूषित किया गया? तो ये विभूषित किया था इसमें मानद लेफ्टिनेंट कर्नल। तोपचांची वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो तोपचांची धनबाद में है। जादूगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? ये यूरेनियम की खान के लिए प्रसिद्ध है। दामोदर द्रोण निम्नलिखित में से किस बीच द्रोण बनाता है? तो राइट आंसर इसका रांची हजारीबाग का पठार पर द्रोण बनाता है। उरांव कोरबा पहाड़िया का संबंध किस भाषा परिवार से है? द्रविड़ भाषा से है। मैथन और पंचेत हाइडल पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है बराकर नदी पर स्थित है। झारखंड में किस वर्ष प्रथम औद्योगिक नीति को कारगर किया गया? राइट आंसर इसका 2001 को कारगर किया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर कितना था? 66.4%। झारखंड किस जिले में ऑटो आनुवांशिक उद्योगों का संकेंद्रण है? राइट आंसर इसका पश्चिमी सिंहभूम में। झारखंड में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय जनजातीय त्यौहार है, कौन सा है? सरहुल है। झारखंड के किस जिले में अभ्रक की सबसे बड़ी खान स्थित है? कोडरमा में। अभ्रक की सबसे बड़ी खान कोडरमा में। झारखंड राज्य में 2000 में कितने जिलों का गठन किया गया और वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? ठीक है, तो राइट आंसर इसका 18 है। यानी झारखंड जब बना तब 18 था, उसके बाद फिर 6 और नए जिले का निर्माण किया गया, तो टोटल मिला के 24 है अभी। भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका सिंदरी में। भारत में रसोई कोयला रिजर्व के तहत झारखंड का
प्रतिशत कितना था? 20 का राइट आंसर हो जाएगा 90%। रसोई कोयला रिजर्व के तहत झारखंड का प्रतिशत 90% है। किस खनिज का एकमात्र उत्पादक राज्य झारखंड है? राइट आंसर इसका यूरेनियम और पाइराइट। निम्नलिखित में से किसे एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र कहा जाता है? एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र बी हो जाएगा इसका बोकारो स्टील प्लांट। दोस्तों इसका डिटेल्स दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ इसकी ऊंचाई हुंडू जलप्रपात का, अभ्रक खान का प्रमुख केंद्र कोडरमा है या गिरिडीह, गिरिडीह, डोमचांच, गंवा, चटकारी, नावाडीह, चाकल, हजारीबाग जिले के कुछ स्थानों पर भी मिलता है। इसका प्रयोग अधिकांशतः बिजली के कारखानों में होता है। दीपिका कुमारी के बारे में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार में है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी, याद रखेंगे। इसमें कितना है 231 यानी 231.67 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत सरकार द्वारा यहाँ बाघ परियोजना चलाई जा रही है। यहाँ देखिए यहाँ ध्यान देने योग्य बात है। यहाँ जमशेदपुर की स्थापना जमशेदुद्दीन नौशेरवान जी टाटा द्वारा 1907 में की गई थी। इसमें 1911 से इस्पात उत्पादन शुरू हुआ, यानी स्थापना 1907 में हुआ, उसके 4 साल बाद यानी 1911 में इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ। ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखेंगे ये डाटा बार बार आ रहा है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। झारखंड में कुल साक्षरता दर 66.41% यानी 66.41% है। ये कुल साक्षरता दर है, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर 76.84% है और महिला साक्षरता दर 55.4% है। झारखंड के कोडरमा जिले अभ्रक की सबसे बड़ी खान स्थित है। इसके अलावा गिरिडीह, हजारीबाग अभ्रक के लिए विश्वविख्यात है, मतलब विश्वविख्यात व्यापारिक केंद्र है। रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन कोडरमा तथा गिरिडीह जिले में होता है, यानी इसमें स्पष्ट दिया हुआ है रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन कोडरमा में और गिरिडीह में होता है। इसका देखते हैं। बोकारो स्टील प्लांट एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। यह पूर्व सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित किया गया था, जिसका उत्पादन 1972 में प्रारंभ हुआ था। यह कारखाना सेल के अंतर्गत कार्यरत है। ठीक है, आगे देखते हैं। 2013 में आया हुआ सीमित विभागीय उप समाहर्ता 2013 का क्वेश्चन। झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य है? गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य ये कोडरमा में है। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा कितने वर्ष का है? ये 62 वर्ष की होती है। ठीक है,
संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष आई? ये आई 2003 में। 8वीं अनुसूची में 2003 में आई। ठीक है। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ये 2001 में शुरू की गई थी। सरकार प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विधायक को एमएलए स्कीम के तहत कितने करोड़ रुपया देती है? राइट आंसर इसका 2 करोड़ देती है। मुख्यमंत्री विकास योजना किससे संबंधित है? ये संबंधित है राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए। झारखंड टूरिज्म होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? झारखंड टूरिज्म होम स्टे स्कीम की शुरुआत 2009 में की गई थी। मुख्यमंत्री दाल भात योजना में प्रति प्लेट कितने रुपये की दर पर भोजन मुहैया कराया जाता है? सबको पता है, ये 5 रुपये मिलता है। झारखंड सरकार की घोषणा के तहत स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन राशि 3000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 3000 से बढ़ाकर 5000 कर दी गई है। निम्नलिखित में कौन सी योजना झारखंड सरकार से संबंधित है? राइट आंसर इसका लक्ष्मी लाडली योजना। निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा प्रखंड पेशा यानी PESA में सम्मिलित नहीं है? पेशा में सम्मिलित नहीं है, ये लेस्लीगंज। इनमें से कौन जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष होते हैं? ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, फिर पिछले बार बता चुके हैं। ये मुख्यमंत्री होता है। जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, याद रखिएगा। इनमें से कौन राज्य सरकार के प्रधान एवं DC को संप्रेषण द्वारा जोड़ने वाली कड़ी है? राइट आंसर इसका डिविजनल कमिश्नर। इनमें से कौन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का औद्योगिक प्रधान होता है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का औद्योगिक प्रधान मेयर होता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा तिलका मांझी को कब फांसी दी गई? ये फांसी दी गई 1785 में फांसी दी गई थी तिलका मांझी को। बरगद के पेड़ पर दी गई थी। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद यानी जैक है ना, इसका गठन कब हुआ था? झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन, एक सेकंड दोस्तों इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा D। इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा 1995 में हुआ था। ठीक है। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद यानी जैक का गठन 1995 में हुआ था और इसके अध्यक्ष महोदय शिबू सोरेन थे और उपाध्यक्ष उस समय सूरज मंडल थे। ठीक है। राइट आंसर इसका D हो जाएगा। यूल्स रूल 1856 झारखंड के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? राइट आंसर इसका संथाल परगना के लिए। दोस्तों इसका डिटेल्स दिखाते हैं जल्दी से। आंसर की है इसका देखिए। यूल्स रूल 29 दिसंबर
1856 को संथाल परगना क्षेत्र के लिए लागू किया गया था, यानी यूल्स रूल लागू किया गया था। JSSC कन्या अभियंता 2014 का क्वेश्चन है इसमें, आइए देखते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कर्मा महोत्सव कब मनाया जाता है? ये भादों में मनाया जाता है। किसके नेतृत्व में 1874 के खरवार आंदोलन ने जोर पकड़ा? 1874 का संबंध है भागीरथ माझी से। अंग्रेजों से लड़ने वाले झारखंड के पहले संथाल नेता कौन थे? राइट आंसर इसका कान्हू, यानी संथाल नेता कान्हू थे। पहले संथाल नेता का नाम कान्हू में आता है। दोस्तों ये बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ये तो सिद्धू कान्हू एक साथ नाम आता है और पहले संथाल नेता का जिक्र किया है, तो केवल ऑप्शन में राइट आंसर ये है, कान्हू दिया हुआ। ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस पावर ग्रिड का उद्घाटन वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया? राइट आंसर इसका रांची धर्मजयगढ़ और सिंपल ट्रांसमिशन लाइन पावर ग्रिड। जनी शिकार त्यौहार कितने वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है? ये 10 वर्ष में मनाया जाता है। जनी शिकार त्यौहार कितने वर्षों के अंतर्गत मनाया जाता है? ये तो राइट आंसर इसका 10 वर्ष। मंडा एक अहम त्यौहार है जिससे निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में भी मनाया जाता है इसमें। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैंने दूसरा आंसर की देख लिया था। तो जनी शिकार त्यौहार कितने वर्षों के अंतराल में होता है? राइट आंसर इसका 12 वर्ष होगा। ठीक है, सुधार लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। मंडा का एक अहम त्यौहार है जिसमें निम्नलिखित राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर उसका डी है, झारखंड में मंडा होता है, इन महाराष्ट्र में नहीं होता है। गलत बता दिया था आपको, तो सुधार लीजिएगा, सॉरी। झारखंड में स्लैश तथा वर्ण कृषि को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, यानी कुरवा। स्लैश तथा वर्ण कृषि को और कुरवा के नाम से भी जाना जाता है। जादूगोड़ा यूरेनियम कारखाना, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? यह राइट आंसर इसका पूर्वी सिंहभूम में है। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? राइट आंसर इसका 1940। जपला निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है जपला। आइए इसका डिटेल्स दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ भागीरथी माझी के नेतृत्व में 1874 में प्रारंभ हुआ था खरवार आंदोलन। ठीक है, यहाँ देखते हैं अंग्रेजों से लड़ने वाले झारखंड के पहले संथाल नेता बाबा तिलका माझी थे। इनका विद्रोह 1783 में हुआ था। इस आंदोलन का उद्देश्य आदिवासी स्वायत्तता की रक्षा एवं
इस क्षेत्र से अंग्रेज़ों को खदेड़ना था। ठीक है, यानी तीसरा का डी हो जाएगा, है ना। यहाँ मैंने आपको गलत बता दिया था, ये कानून नहीं होगा, यहाँ डी हो जाएगा, है ना। राइट आंसर इसका डी होगा। मैंने गलत बता दिया था आपको, दूसरा आंसर की देख लिया था बस, बाकी सब सही है। इसका डिटेल्स दिखाते हैं ये। और रामगढ़ का कांग्रेस अधिवेशन 1940 में आयोजित किया गया था। जपला सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ झारखंड में स्थापित प्रथम सीमेंट कारखाना है। झारखंड में स्थापित प्रथम सीमेंट कारखाना है। इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। झारखंड में सीमेंट उद्योग की स्थापना झींक पानी, सिंदरी, जमशेदपुर, खलारी, डेमोटाड़, बोकारो आदि शहरों में भी की गई है। दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो रहा था, सुधार लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं जेएसएससी सहायक मुख्य परीक्षा 2014 का क्वेश्चन। पलामू में किस तिलहन फसल का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है? पलामू में किस तिलहन फसल का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है? तो राइट आंसर इसका सरसों का। ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? ये 1913-14 में ताना भगत आंदोलन हुआ था। झारखंड का आधिकारिक राज्य पशु कौन है? पता होना चाहिए सबको, ये हाथी है। संथाल जनजाति के लोग किस में कुशल होते हैं? ये चित्रकारी में कुशल होते हैं। झरिया की खानें निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? तो सही आंसर झारखंड में है झरिया। झारखंड कासल ओवर ग्रेप्स, झारखंड कासल ओवर ग्रेप्स यानी झारखंड कब्रों का महल के लेखक कौन है? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, विक्टर दास। औंधी गीत कब गाया जाता है? औंधी गीत गाया जाता है विवाह के समय। आइए इसका डिटेल्स देखते हैं। इसका आंसर की हो गया। और पलामू में सरसों का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। देखिए यहाँ उसका डिटेल्स नहीं है। झरिया कोयला की खानें राज्य में स्थित है, यानी कि झरिया झारखंड में स्थित है। झारखंड में कुल कोयले का 60% उत्पादन झरिया से ही होता है। यह भारत का 1/4 कोयले का उत्पादन करता है। यह क्षेत्र भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अंतर्गत कार्य करता है, याद रखिए। आगे देखते हैं जेएसएससी उत्पादक निरीक्षक मुख्य परीक्षा 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से किस जनजाति को झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार का माना जाता है? राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, यानी कोरबा। अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह कौन सा है? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, यानी संथाल विद्रोह। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? गलत कौन सा है इसमें से? 3 का सी हो जाएगा राइट का। ये राइट आंसर इसका 1822 से 23 मानभूम का भूमिज विद्रोह। इसका डिटेल्स देख लेते हैं।
झारखंड में कुल 32 जनजातियां हैं, जिनमें बीरहोर और कोरबा, यानी बीरहोर और कोरबा को शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में जाना जाता है। अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह यानी संथाल विद्रोह है। सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह कौन सा है? संथाल विद्रोह, जो 1855 से 1856 तक चला। इसमें 400 आदिवासी गांवों के लगभग 10,000 आदिवासियों ने भाग लिया था। ये देख लीजिए। हाँ, खेरवार विद्रोह 1873 से 74 तक है, और बीरभूम का भूमिज विद्रोह 1832-33, और 1822-23 में हो विद्रोह है, यही गलत था। 1855 से 60 सिद्धो कानू आंदोलन, संथाल विद्रोह। ठीक है, आगे देखते हैं। जेएसएससी सचिवालय स्टेनोग्राफर मुख्य परीक्षा 2015 का क्वेश्चन देखते हैं। जून 2015 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी महिला झारखंड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुई? झारखंड के पहले राज्यपाल एक ही थे, है ना, वो द्रौपदी मुर्मू, जो फिलहाल राष्ट्रपति हैं अभी, जब वीडियो बना रहा हूँ तब। झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में मान्यता है कि उसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया था? पता है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, जोन्हा जलप्रपात। झारखंड राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात के मामले में किस जनजाति की महिलाएं पुरुष जनसंख्या से अधिक हैं? यानी किस जनजाति की महिलाएं पुरुष जनसंख्या से अधिक है? राइट आंसर इसका खड़िया। खड़िया में पुरुष की अपेक्षा महिला ज़्यादा है। अगला है, अक्टूबर 2015 की स्थिति के अनुसार झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? 2015 में कौन थे झारखंड के मुख्यमंत्री? रघुवर दास। झारखंड राज्य की कृषि कार्य करने वाला जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? राइट आंसर इसका 80%। निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा त्यौहार केवल झारखंड में ही मनाया जाता है? सोहराई। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड में उत्पादित नहीं होता है? राइट आंसर इसका पेट्रोलियम। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मार्च अप्रैल के महीना में मनाया जाता है? इसे फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। राइट आंसर इसका सरहुल। औसतन 468 फीट की ऊंचाई से गिराकर निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में सबसे बड़े जलप्रपात की रचना करता है? राइट आंसर इसका लोधा जलप्रपात हो जाएगा। 468 फीट की ऊंचाई से गिरता है लोधा जलप्रपात। किस वर्ष झारखंड एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? 2000 ईस्वी में आया। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से लोधा जलप्रपात का निर्माण यानी बनता है? राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, बूढ़ा घाघ नदी से लोधा जलप्रपात बनता है। कौन सा प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर रांची से है? तो महेंद्र सिंह धोनी है। निम्नलिखित में से किस शहर को 1000 गार्डन्स के नाम से जाना जाता है? ये इसको हजारीबाग को जाना जाता है 1000 गार्डन्स के नाम से। सितंबर 2015 की स्थिति के अनुसार भारत में लौह अयस्क उत्पादन में झारखंड का स्थान कौन सा था? राइट आंसर इसका यानी दूसरा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद यानी JEPC
को कब पंजीकृत किया गया था? राइट आंसर इसका अप्रैल 2001। इसका नहीं पहचान में रहा है डेट दोस्तों, इसका हम डिटेल्स में दिखाएंगे। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध दसम जलप्रपात बनता है? दसम जलप्रपात कांची नदी से बनता है। किस पहाड़ी को मोराबादी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है? ये टैगोर पहाड़ी को जाना जाता है। झारखंड की सोनरेखा नदी को किस प्रकार का अवशिष्ट प्रदूषित कर रहा है? रेडियोधर्मी अवशिष्ट जो है ये प्रदूषित कर रहा है अभी। निम्न में से कौन सा इस्पात संयंत्र मुख्य रूप से झारखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है? टाटा स्टील जो जमशेदपुर में है। इसका डिटेल्स देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, बूढ़ाघाट जलप्रपात लातेहार जिले के मुहटाड़ में, मुहटाड़ से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ना। यहाँ फीट में भी दिया है और मीटर में भी दिया है, तो ध्यान दीजिएगा। ऊंचाई 468 फीट है और मीटर में 143 मीटर। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है यही। ठीक है, टैगोर पहाड़ी को मोराबादी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 61 मीटर है ना। इसकी ऊंचाई भी 61 मीटर है। अगला देखते हैं दोस्तों। देखते हैं ये जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत कवर किए गए राज्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी मध्य प्रदेश। जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश ये 4 राज्यों को प्रभावित करता है। नवनिर्मित झारखंड राज्य की पहली सरकार किस पार्टी की थी? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा यानी बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी। मरांडी जी थे। झारखंड में किस नदी पर द्रोणी पर किस नदी द्रोणी पर चांडिल डैम स्थित है? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा यानी सोनरेखा नदी द्रोणी। वर्ष 1785 में किस क्रांतिकारी नेता को फांसी पर लटका दिया गया था? 1785 में। राइट आंसर इसका तिलका माझी को। झारखंड में एक लोकप्रिय मार्शियल नृत्य कौन सा है? ये पाइका है। पतलों को बढ़ावा देने के लिए और गरीब व जनता लोगों के लिए रोजगार का सृजन करने के लिए किस चीज़ पर झारखंड सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था?
तो राइट आंसर थर्मोकोल पर है। रिपीटेड क्वेश्चन है, बता चुके हैं पहले भी। 2011 के जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर झारखंड की जनसंख्या घनत्व कितना है? 414 है। धोनी के अलावा झारखंड का रहने वाला मौजूदा क्रिकेटर कौन है? 8 का डी हो जाएगा, यानी वरुण एरोन। जयपाल सिंह द्वारा गठित झारखंड पार्टी का प्रारंभिक नाम क्या था? प्रारंभिक नाम उसका झारखंड महासभा। झारखंड में किस स्थान को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट कहा जाता है। मुंडा भाषा किस समूह से संबंधित है? मुंडा भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक, यानी ऑस्ट्रो एशियाटिक से संबंधित है। निम्न में से कौन सी झारखंड की लोक चित्रकला है? लोक चित्रकला इसमें से सोहराई है। झारखंड के उत्तर में कौन सा जिला है, कौन सा जिला स्थित है? तो ये साहेबगंज है। झारखंड में बिरसा जैविक जूलॉजिकल पार्क यानी जूलॉजिकल पार्क किस स्थान पर है? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, रांची में। झारखंड के उत्तर से दक्षिण की ओर जिलों का क्रम निम्न में से कौन सा है? यानी उत्तर से दक्षिण की ओर। राइट आंसर इसका चतरा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल कितना है इसका? 714 है। ठीक है। किस निगम ने पतरातु ताप बिजली घर के प्रावधान के लिए झारखंड सरकार के समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर इसका एनटीपीसी। तिलका माझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष फांसी दी गई थी? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आता है, आप याद कर लीजिएगा। फांसी दी गई इसको 85 में, 1785 में। झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? ये रघुवर दास। झारखंड मूल के किस आईपीएस अधिकारी को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, यानी सुवेंद्र कुमार भगत। किस नेता का जन्म तिथि झारखंड राज्य के उदय वाली तिथि यानी 15 नवंबर 2000 को पड़ती है? इसका पड़ती है बिरसा मुंडा जी का। झारखंड का एक औद्योगिक विकास क्षेत्र आदित्यपुर किस शहर समीप स्थित है? इजी क्वेश्चन है। आदित्यपुर कहाँ है? ये जमशेदपुर में है। हुंडो जलप्रपात झारखंड के किस नदी पर स्थित है? हुंडो जलप्रपात सोनरेखा पर स्थित है। झारखंड के किस जिले में पारसनाथ जैन मंदिर स्थित है? तो ये गिरिडीह में स्थित है। सरंडा वन मुख्यतः झारखंड के किस जिले में स्थित है? ये है पश्चिमी सिंहभूम में। और किस जनजातीय त्यौहार को झारखंड के नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, यानी वंदना। झारखंड के नववर्ष के रूप में मनाया जाता है किसे? वंदना। दोस्तों इसका डिटेल्स दिखाते हैं। इसका आंसर की है और ये रहा डिटेल्स, एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इम्पोर्टेंट है ये डिटेल्स, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों।
अगला देखेंगे 2016 का आया हुआ क्वेश्चन। JSSC मोटर या निरीक्षक 2016। शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। 1913-14 के दौरान ताना भगत आंदोलन का नेता कौन था? इसका नेता था जतरा टाना यानी जतरा भगत। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी झारखंड के जिले में पैदा हुए थे? ये रांची में हुए। झारखंड राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात के मामले में किस जनजाति की महिलाएं पुरुष जनसंख्या से अधिक हैं? राइट आंसर है इसका खड़िया। उलगुलान आंदोलन शुरू हुआ था किसके नेतृत्व में? ये हुआ था आपका बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। इसका डिटेल्स देख लीजिए। अगला देखते हैं JSSC का सवाल मुख्य परीक्षा 2016 का है। झारखंड के निम्नलिखित जातियों में से सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? किसे किया गया है इसका? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, महली। झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो केवल एक टाइगर रिजर्व है, बेतला टाइगर रिजर्व लातेहार में है। अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? राइट आंसर इसका ए हो जाएगा यानी जावा। झारखंड के निम्नलिखित में से कौन सा जिले सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है? ग्रेफाइट रिजर्व पलामू में पाया जाता है। देखते हैं झारखंड की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन है? ये है पारसनाथ। 1365 है इसका ऊंचाई, 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। कृषि विभाग झारखंड द्वारा उल्लेखित झारखंड की खेती की भूमि का कितना क्षेत्र असिंचित है? यहाँ सिंचित नहीं, असिंचित क्षेत्र। असिंचित क्षेत्र बताना है इसमें। डी इसका राइट आंसर आ जाएगा यानी 92%। झारखंड की सीमा में कितने राज्य स्पर्श करते हैं? बी यानी 5 राज्य झारखंड की सीमा को स्पर्श करता है। इसका डिटेल्स लिखते हैं। ये देखिए झारखंड में एक टाइगर रिजर्व है बेतला अभयारण्य, लातेहार में स्थित है ना। फिर हाई स्कूल नियुक्ति परीक्षा 2016 का क्वेश्चन देखते हैं। उस झारखंड जनजाति का नाम बताइए जहां दूल्हा सभी वैवाहिक खर्चों का भुगतान करता है। इसका राइट आंसर माल पहाड़ी। ठीक है। झारखंड के राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देने वाले 2 प्रसिद्ध भाई कौन थे? ये सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू, सिद्धू कान्हू दोनों भाई थे। ओरिका का IEL यानी भारतीय विस्फोटक लिमिटेड कारखाना झारखंड के किस जिले में स्थित है? यह है बोकारो में है। निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी भाषा झारखंड में नहीं बोली जाती है? 20 का राइट आंसर रहेगा तुलु। बाकी सभी झारखंड में बोली जाती है। झारखंड के महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलन और उसके साथ जुड़े प्रमुख हस्तियों का नाम नीचे दिए हैं। गलत मिलान का पता लगाएं यानी गलत पता लगाना है इसमें। राइट आंसर इसका विष्णु मानकी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह। ये विष्णु मानकी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह नहीं हुआ था,
ये विद्रोह संथाल विद्रोह सिद्धो कान्हू के यानी सिद्धो कान्हू के नेतृत्व में 1855 और 56 में हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है, क्रिकेट में निम्नलिखित में से कौन सा एक तेज गेंदबाज है जिसने 2016 में झारखंड रणजी टीम का नेतृत्व किया, जो अपने तेज गेंदबाजी से मशहूर है? सही इसका आंसर रहेगा वरुण एरन। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य गठन के लिए दक्षिण बिहार में यानी बिहार से कितने जिले अलग किए गए थे? तो जब झारखंड बना तब 18 जिले थे, लेकिन बाद में 6 और जुड़ गए हैं, तो 24 है अभी। सेल भारत के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के 7 महारत्न में एक है। सेल का पूर्ण रूप क्या है? सेल का पूर्ण रूप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। देखते हैं इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। निम्नलिखित में से कौन झारखंड से यानी झारखंड के एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता है जिसने विकास भारती के सचिव के रूप में कार्य किया है? 20 का राइट आंसर हो जाएगा अशोक भगत। निम्नलिखित साइटों में से कौन सा झारखंड के एक ताम्रपाषाण साइट से संबंधित नहीं है? राइट आंसर इसका कुनार। निम्न में से कौन सा रांची नगर निगम द्वारा निभाया जाने वाला एक बुनियादी कर्तव्य है? राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी पानी की आपूर्ति। निम्नलिखित स्थानों में झारखंड में बाबा बैद्यनाथ मंदिर कहाँ है? ये देवघर में है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2016 में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड FCIL के निष्क्रिय इकाई के पुनः प्रवर्तन की मंजूरी दी है। यह उर्वरक विभाग झारखंड में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सिंदरी धनबाद में। भारत में झारखंड राज्य के गठन के लिए अधिनियमित किए गए अधिनियम का नाम बताइए। राइट आंसर इसका सी, यानी बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000। टाइगर पहाड़ी को मोरहाबादी पहाड़ी के रूप में भी जाना जाता है। यह झारखंड के कौन से शहर में स्थित है? तो रांची में है। करमाली, पहाड़िया, माझी, महली, यह सभी बोलियां निम्नलिखित भाषाओं में से किसकी है? राइट आंसर इसका संथाली। निम्नलिखित विभागों में से कौन सा मुख्य रूप से झारखंड में गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन की समस्याओं से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए, यानी ग्रामीण विकास विभाग झारखंड। निम्न में से कौन सी नदी उनके मूल का सही मिलान नहीं है? तो सही मिलान कौन सा नहीं इसमें? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, टैगोर पहाड़ी से दक्षिणी कोयल। बाकी ये सभी हैं सही है। मुंगेर से अजय नदी निकलती है, त्रिकुट पहाड़ी से मयूराक्षी नदी निकलती है, और छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी, टैगोर पहाड़ी से कोई नदी नहीं निकलती है, तो ये गलत है। तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा और हजारीबाग जिलों के निकट स्थित पहला बांध और जल विद्युत केंद्र है। ये जिले किसके लिए प्रसिद्ध है? ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है ना। कोडरमा और हजारीबाग यानी अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। राज्य की खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए झारखंड खेल प्राधिकरण द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? उसका राइट आंसर हो जाएगा
पे एंड प्ले योजना श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई कौन से पहल के एक भाग के रूप में वर्ष 2016 में झारखंड ने अडानी और मेदांता जैसी बड़ी कंपनियों के साथ 62,000 करोड़ मूल्य के निवेश की प्रतिबद्धता आकर्षित करने का दावा किया। इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी मेक इन इंडिया। एक अलग राज्य झारखंड के निर्माण की मांग करते हुए एक ज्ञापन के साथ कौन सा ब्रिटिश कमीशन प्रस्तुत किया गया था? सही इसका आंसर होगा डी यानी साइमन कमीशन। निम्नलिखित में स्थानों में से सोन नदी जो झारखंड के प्रमुख नदियों में से एक है, कहाँ से उत्पन्न होती है? ये उत्पन्न होती है अमरकंटक से। टाटा पिगमेंट कंपनी भारत में लौह के सिंथेटिक लाल और पीले ऑक्साइड के उत्पादन के काम में लगी हुई है। वह झारखंड में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? ये स्थित है जमशेदपुर में। खेरवाल मनसा धर्मपुथी संथाल धर्म पर आधारित एक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी है माझी रामदास टुडू रौस्का के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों ये यहाँ इसके बाद डिटेल्स दिखाते हैं इसका। ये है इसका डिटेल्स, और वीडियो को एक बार पॉज करके आप इसका पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए इसका छठी जेपीएससी का है ये क्वेश्चन। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में ये नारीखंड कहा जाता था। सफाहोड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? ये संथालों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? आदिम जनजाति कोरवा है। अंडी और ओपोरतिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? ये संबंधित है होल से। शासक पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण कराया था इन्होंने। मुहाटांड अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है? तो ये लातेहार में है। आंजन धाम ये गुमला में है। राइट आंसर इसका झारखंड निवासी दीपसेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा है? ये शतरंज खिलाड़ी हैं। खोटा संकलन का प्रकाशन मेघदूत नामक नाम से किस रचनाकार ने किया है? ये श्रीनिवास पानुरी ने किया है। मुंडा परंपरा रिजगढ़ किस स्थल से संबंधित है? रिजगढ़ यानी राजगीर। इसका डिटेल्स दोस्तों देखते हैं। ये रहा इसका डिटेल्स। कोरबा झारखंड की आदिम जनजाति है ना। इस जनजाति के पंचायत को मयारी कहा जाता है। याद रखिए कोरबा जनजाति के पंचायत को मयारी कहा जाता है। इसका मुख्य त्यौहार कर्मा होता है। सूर्य पूजा का प्रचलन है इसमें।
आगे देखते हैं दोस्तों। द्वितीय पत्र का ये एग्ज़ाम हुआ वाला 2016 में ही द्वितीय पत्र का क्वेश्चन है। ये देखते हैं इसका। सन 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर छुआ था। इसका अरे यहाँ छुआ क्या था, यहाँ दोस्तों देखिएगा। यहाँ छुआ का मतलब पूछा है, छुआ मतलब शिशु हिरण होगा राइट आंसर इसका। झारखंड की सबसे बड़ी यानी झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की, ये प्रेमलता अग्रवाल। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित कहाँ है, कहाँ पर अवस्थित है ये? डी यानी बोकारो में। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा, कौन सी धारा में के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई है? तो कौन सा धारा में? ये धारा 46 में। धारा 46 के तहत बेदखली का समय कितने वर्ष है, जिसके तहत इस अवधि के समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा? इसका 12 वर्ष बाद। वर्ष 2016 में विश्व बैंक एवं DIPP के अनुसार व्यापार सुगमीकरण में भारतीय राज्यों में झारखंड का स्थान क्या है? इसका राइट आंसर ये 7वां है। झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 ने ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य क्या है? तो राइट आंसर इसका 100% विद्युतीकरण 2016 तक, 2017 तक। झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि क्या है? राइट आंसर इसका 5 वर्ष। नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट के क्षेत्र में बृहद परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता है 300 करोड़ रुपये। 2008 को पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, कम से कम 2 बार 1 वर्ष में होगी। अगला है संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा यहाँ के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वो मूल रैयत का जोत या निजी जोत या मूल रैयती जोत, अधिकृत जोत जिसको बोलेंगे, माना जाएगा। 10 धारा 10 के तहत संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने योग्य है अगर उसमें कितने वर्ष तक कृषि ना किया गया हो? तो ये 5 वर्ष तक कृषि का काम ना किया गया हो। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत एक रैयत किस परिस्थिति में अपनी जोत भूमि को SDO और मुखिया जी या मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास में रख सकता है? राइट आंसर इसका डी हो जाएगा इसमें।
इसका डिटेल्स देखते हैं दोस्तों। इसका डिटेल्स है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत एक रैयत निम्नांकित परिस्थिति में अपने जोत भूमि को एसडीओ और मुखिया या मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास में रख सकता है। इसके 4 कारण दिए हुए हैं। 4 कारण हैं। गांव से इसकी अस्थायी अनुपस्थिति की स्थिति में, पहला हो गया। दूसरा है हल चलाने लायक बैलों की कमी की स्थिति में। तीसरा, रैयत की विधवा या नाबालिग होने की स्थिति में। और चौथा, रैयत की बीमारी या शारीरिक अक्षमता की स्थिति में। ठीक है, तो इसका कारण है। इसका डिटेल्स भी दिखाएंगे आपको, इसे तो पढ़ दिए हैं। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 80%। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत भूमि का स्वामी किसको माना जाता है? 15 का ये सभी हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी होगा, यानी भूमि रिकॉर्ड के स्वामी का नाम दर्ज हो, जंगल अधिकार को जंगल अधिकार अधिनियम 2006 मान्यता हो, पट्टा अधिकार का मालिक हो। ये तीनों सही है। मुख्यमंत्री लाडली यानी मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना की शुरुआत झारखंड के में किस वर्ष की गई थी? ये 2011 में की गई थी। CAMPA से तात्पर्य है, ये राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्य जीव अभयारण्यों में कितने वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना शुरू की है? यह राइट आंसर इसका 5 वर्ष के लिए। राष्ट्रीय हरित मिशन निम्नलिखित में से किस राज्यों में मौजूदा वनों के घनत्व एवं सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो झारखंड होगा राइट आंसर इसका। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण कब गठित की गई? तो ये 2009 में गठित की गई है। गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? इसका रणेंद्र जी हैं इसका लेखक। कोच्चे कड़वा नाटक के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार सोलेमन मुर्मू। खेरवाल बांसोद पोथी के रचिता कौन है? इसकी रचिता है माझी रामदास टुडू। आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार रामदयाल मुंडा। किस साहित्यकार की जन्मशती 2016 में? राइट आंसर इसका राधा कृष्ण। राइट आंसर राधा कृष्ण हो जाएगा। बिहार इस्पात आयरन संयंत्र अवस्थित है कहाँ पर? ये चांडिल में अवस्थित है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना को प्रारंभ किया गया? राइट आंसर इसका झारखंड में। झारखंड में विधवाओं के लिए लागू भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल निर्मित किए जाने वाले आवासों की संख्या कितनी थी? यानी 11,000 थी। झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई? यानी 2016 में की गई। झारखंड सरकार ने विनिर्माण
क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लाभ के लिए सरस्वती योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? इसकी शुरुआत 2014 में की गई। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी में शहीद होने वाला का गौरव किस सेनानी को प्राप्त हुए? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी तिलका माझी को। झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र उपाधि से गौरवान्वित किया गया था अल्बर्ट एक्का जी को। ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार किस जनजाति से संबंधित है? पोटो सरदार किस जनजाति से संबंधित है? तो ये पोटो सरदार हो जनजाति से संबंधित है। ठीक है, इस ऑप्शन में वो नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हो जनजाति। ठीक है, आगे डिटेल्स में देखेंगे इसका। मरांगोम के किससे जाना जाता है, यानी किसे कहा जाता है मरांगोम के? जयपाल सिंह को। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उन्नीस सौ चौवन के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सुखदेव महतो। प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भुईहरी पढ़ा, यानी कि भुईहरी पढ़ा के अधिकारी नहीं थे? राइट आंसर इसका यानी पाट मुंडा। नागवंशी शासक राजा दुर्जन साल 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। वार्षिक कर की राशि कितनी थी? तो इसकी ये 6000 थी उस समय। देखते हैं। प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था? और इसका बैगा था। संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में माझी का उप प्रधान कौन था? यहाँ प्रधान ने उप प्रधान पूछा है। राइट आंसर इसका पारानिक। मुंडा मान की व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूर दिया था? ये थॉमस विल्किंसन के द्वारा मंजूरी दी गई थी। वर्ष 2016 का पद्मश्री अवार्ड से झारखंड के किस पर्यावरणविद को सम्मानित किया गया? तो सिमन उरांव को किया गया था। सन 2016 में झारखंड विधानसभा के द्वारा किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा तो इसका सी, यानी कि सिमन उरांव हो गया इसका राइट आंसर। और आगे देख रहे थे ना, राइट आंसर इसका स्टीफन मरांडी 2016 में उत्कृष्ट विधायक का अवार्ड जीता था स्टीफन मरांडी ने। सन 2015 के गणतंत्र दिवस समारोह में किस झांकी को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था? यानी मलोटी मंदिर को। किस धातु के सीधा लाभ स्थानांतरण में झारखंड देश का पहला राज्य बना है? तो किरोसिन तेल। ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरती है? राइट आंसर इसका पश्चिमी सिंहभूम से। कौन सा कथन ढोकलो सोहर यानी ढोकलो सोहेर महासमिति के लिए सही नहीं है? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, यानी पंचायती राज का समर्थन किया। इसका डिटेल्स देखेंगे।
जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहा जाता है? उसको भूइनहार्स कहा गया है इसको। ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या कार्य है? बैगा का कार्य ग्रामीण देवताओं को शांत करना होता है। झारखंड के साधन का मुख्य व्यवसाय क्या है? ये खेती करना है। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया है? तो इसका राइट आंसर असुरी भाषा विलुप्त हो गया है अभी। आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र यानी सृजन का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य इनमें से सभी ज्ञान सह प्रदर्शन, जागरूकता फैलाना और स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्रदान करना इसका मुख्य कार्य है। इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य वर्षा की कमी के कारण सूखे यानी गंभीर सूखे का अनुभव किया? राइट आंसर इसका 2010। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन सी धारा कौन सी धारा राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन यानी कि ADMA की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है? राइट आंसर इसका धारा 14(1) में। झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में किस प्रखंड में स्थित है? ये स्थित है कसमार में। हाल ही में देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड राज्य एवं निम्नलिखित में से किसके बीच MOU संपन्न हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा CCL। जलवायु के मुख्य घटक जो झारखंड राज्य के वन क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं? तो राइट आंसर इसका B जंगल में आग। झारखंड राज्य में जंगलों के सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य क्या है इसका? तो राइट आंसर इसका बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं? कितने क्षेत्र के जलवायु मौजूद हैं? तो ये 3 प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन JSDMA किस वर्ष में गठित की गई? ये 2010 में गठित की गई थी। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA का नेतृत्व कौन करता है? ARB दोनों हो जाएगा, जिला दंडाधिकारी और जिला समाहर्ता। भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज और नेटवर्क महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा 3 राज्यों में किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर यानी 2013 वर्ष 2013 में शुरू किया गया था। झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है? यह आता है उष्णकटिबंधीय मानसून। किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित किया गया है? ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP के द्वारा जलवायु केंद्र स्थापित किया गया है। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई? 2014 में प्रकाशित हुई। झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन है? सबसे संवेदनशील जिला सरायकेला और खरसावां। संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह था
संथाली का प्रथम छोटी कहानी संग्रह कौन था इसमें से? कुकमू, कुकमू था। लांगड़े क्या है? लांगड़े एक प्रकार का नृत्य होता है। कजली कब गाया जाता है? कजली वर्षा ऋतु में गाया जाता है। टांगीनाथ केंद्र था ये पशुपति संप्रदाय का। धूमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? ये उरांव जनजाति की सामाजिक संस्था है। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून किस वर्ष लागू हुआ? 2015 में। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था किसके सहयोग से? तो ये रूस के सहयोग से। JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है, ये टुपुदाना में अवस्थित है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है, ये रांची में स्थित है। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति दी है। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति दी है किसको? तो सही है इसका आदित्यपुर को। झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? आदिवासी पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा है। सोहराय त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसकी महिमा में मनाई जाती है? तो जानवर धन की महिमा मनाई जाती है। बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभालते ही कौन से जिले को उप राजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया? तो दुमका को। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया? तो इसका क्लीवलैंड। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो बुपला। निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी योग में सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है तो लोध बराकर यानी कि लोध बूढ़ाघाघ इसको बोलते हैं। बूढ़ाघाघ में है, बूढ़ाघाघ नदी से बना है, ये बराकर नदी से नहीं बना है। तिलैया बांध या किस नदी पर स्थित है? तिलैया बांध इसका राइट आंसर है तिलैया बांध बराकर नदी पर निर्मित है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? 1365 है। तुरामडी में किस खनिज का खनन होता है? तुरामडी में किस खनिज का खनन होता है? तुरामडी में एस्बेस्टस खनिज का खनन होता है। बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है, कहाँ पर? तो साहिबगंज में पाया जाता है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71A जो अनुसूचित जनजातियों के कानूनी रूप से अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है, उसे कौन से कानून द्वारा डाला गया है? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1969। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खूंट कट्टीदार को पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के अधिकार अपवर्जित है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1859
यानी 1869 के अंतर्गत पद भूइंहरी रैयती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा भूत खेत को। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव से तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां, इसका ए और बी दोनों हो जाएगा, कोई मूल रैयत ना हो, कोई मुखिया ना हो, ये राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया पद अहस्तांतरणीय होता है। पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड के किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है? लाह का उत्पादन खूंटी में सबसे ज़्यादा होता है। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन कितना है? ए यानी 0.08 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन। याद रखिएगा डाटा 0.08 हेक्टेयर। शहीद निर्मल महतो पार्क, जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है, कौन से जिला में है? सी यानी हजारीबाग में है। राजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, देखिए की स्थापना की गई थी 1926 में। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष यानी कि किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी? तो ये बिहार विश्वविद्यालय से अलग हुई थी। XLRI जमशेदपुर की स्थापना कब हुई थी? स्थापना की थी किसने XLRI की? तो सही आंसर हो जाएगा सोसाइटी ऑफ जीसस। झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला, निक्की प्रधान ने। सन 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, यानी दीपिका कुमारी को 2016 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था। दोस्तों इसका डिटेल्स आपको दिखाते हैं। देखते चलिएगा, इसका डिटेल्स ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एक बार पॉज करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा इसको, टाइम देके। दोस्तों 100 क्वेश्चन हैं, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा।